एक स्टूडेंट लाइफ में एक राइट कैरियर ऑप्शन चूज कर ले, इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सपोज सोचिए आप 10+2 में पढ़ रहे हैं। 10+2 में आप एक राइट डिसीजन ले लिया जे आप जाना कहाँ चाहते हो। इससे आपका क्या क्या फायदा होगा। नमस्कार, मैं दिव्येंद्र चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। आज मैं आपको ही बताऊंगा जे एक स्टूडेंट राइट कैरियर कैसे करके चूज कर सकता है। साथ साथ में ये मैं पहले बताऊंगा जे वो राइट कैरियर स्टूडेंट लाइफ में चूज कर लेगा तो उनका जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आएगा, मतलब उनका क्या क्या फायदा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में आता हूँ। फर्स्ट पॉइंट होता है जब एक 10+2 में ही कोई स्टूडेंट राइट कैरियर ऑप्शन चूज कर लेगा तो उनका क्या क्या एडवांटेज मिल सकता है, उनका जो लाइफ में उनको क्या क्या एडवांटेज मिल सकते हैं। पहला, सपोज सोचिए जब आप 10+2 में एक राइट कैरियर ऑप्शन चूज कर लिया, आप जाना कहाँ चाहते हो ये डिसीजन ले लिया। जब आप ये डिसीजन ले लिया तब आपका डायरेक्शन ठीक हो गया। आप कहाँ जाना चाहते हो ये जब डिसीजन ले लिया, आपका जब डायरेक्शन ठीक हो गया तब आप एक ही डायरेक्शन में जाते जाओगे। आपको बीच में कभी भी रास्ता बदलना नहीं पड़ेगा। मतलब आज मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लेना स्टार्ट कर दिया, कल वो काम छोड़ दिया, कल मैं कोई कॉर्पोरेट में जा रहा हूँ नौकरी करने के लिए। उसके बाद कॉर्पोरेट में नौकरी नहीं मिला तो क्या किया, मैं एक दुकान खोल के बैठ गया। ठीक है, ये गोल गोल घूमते घूमते आपको इतना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा जे 18 से 30 साल जो इंपॉर्टेंट ईयर होता है आपके लिए, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, वही आप वेस्ट करके बैठे रहोगे और इसी के कारण आप डिप्रेशन में भूगोगे। आप डिप्रेशन में भुगता है क्योंकि आपके पास कोई अर्निंग नहीं आता है और अर्निंग ना आने के कारण आपका जिंदगी पूरा पूरी बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो है जैसा आप एक राइट कैरियर ऑप्शन चूज कैसे करके करोगे। हमारा जो भी स्टूडेंट है वो कैसे करके एक राइट कैरियर ऑप्शन कैसे करके चूज करेगा, स्टूडेंट लाइफ में वो कैसे करके चूज कर पाएगा। और मैं जिस स्टूडेंट का कैटेगरी है इन्हें 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया। पहला, जो 2% स्टूडेंट होता है, जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। ठीक है, उनके साथ कोई ऑर्डिनरी कैंडिडेट का आप तुलना नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होता है। उसके बाद जो 98% स्टूडेंट होगा वो ऑर्डिनरी होगा। ठीक है, वो ऑर्डिनरी में से 10% होगा जिसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टैलेंट है, जिसको वो बाहर में लेके आके वो एक अच्छे काम कर सकता है। बाद बाकी जो 90% स्टूडेंट होगा उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो अपने के लिए एक राइट कैरियर ऑप्शन चूज कर पाएगा और वहां से बहुत दूर तक जा भी पाएगा। ठीक है, वहां से अपना ड्रीम भी अचीव भी कर पाएगा। तो स्टूडेंट लाइफ में कैरियर ऑप्शन चूज करने का पहला स्टेज क्या है? आपका पहला स्टेज मैं बोल रहा हूं, आपका पहला स्टेज होता है जे आप दूसरे को देखता है। आप देखता है क्या है, जे आपका घर के आसपास किसी का गवर्नमेंट नौकरी मिल गया। ठीक है, हो सकता है कोई आईएएस बन गया। ठीक है, बस किसी का गूगल में नौकरी मिल गया। आप क्या करते हैं, आप दूसरे को देख के चूज कर लेते हैं जे मेरे को भी वो बनना है। ये हो सकता है आपका पापा मम्मी आपके ऊपर प्रेशर डाल दिया और नहीं तो आप खुद अपने ऊपर डाल दिया, जिसके कारण वो आपका पैशन नहीं आपका प्रेशर का कारण करेगा, प्रेशर का काम करेगा। आप कभी भी वो अचीव भी नहीं कर पाओगे क्योंकि उनके अंदर जो टैलेंट है वो आपके अंदर नहीं है। उनके अंदर जो क्वालिटी है वो आपके अंदर नहीं है। उनके पास जो स्ट्रेंथ है वो आपके पास नहीं है और आप उनके साथ कॉम्पीट करने में लग जाते हो। आप कभी भी वो काम में कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास वो टैलेंट ही नहीं है जो नेचुरली होना चाहिए। तो आप जब कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं उससे पहले अब जो भी आपको सोचे, आप चाहता है जब मैं आईएएस बन जाऊं। ठीक है, मैं एग्जांपल लेके आपको बोल रहा हूं, आप चाहते हैं आप आईएएस बन जाए, उससे पहले एक क्वेश्चन पूछिए, ये जो आईएएस पोजीशन है वो हमारा सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस है।
आईएएस पोजीशन का हमारा सोसाइटी में उनका क्या इंपॉर्टेंस है। एक आईएएस क्यों बनाया जाता है यूपीएससी एग्जाम के दौरान। एक गया फास्ट क्वेश्चन, आपको फास्ट क्वेश्चन के आंसर का लेना है जो आईएएस जो पोजीशन है उनका हमारा सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, जो भी आईएएस बन जाता है उनका लाइफ में क्या क्या चैलेंज आता है। समझ पा रहे? फर्स्ट इंपॉर्टेंस जान लिया, सेकेंड जान लिया क्या क्या चैलेंज आता है। थर्ड क्वेश्चन आता है जो चैलेंज आता है उनका लाइफ में वो अपना कौन सा स्ट्रेंथ के दौरान वो चैलेंज को भी ओवरकम कर लेता है। उनके पास ऐसा कौन सा स्ट्रेंथ है जिसके कारण वो जो चैलेंज आता है उनका लाइफ में वो भी ओवरकम कर लेता है। थर्ड क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन होता है जे आप एक बार अपने आप को पूछिए। ठीक है, आपने आपको क्या पूछ रहे हैं जे एक आईएएस के अंदर जो स्ट्रेंथ है हमारा लाइफ में ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ जिसके कारण मेरे पास वो प्रूफ है कि मेरे पास भी वो स्ट्रेंथ है। समझ पड़े? जे हमारे पास ऐसा कौन सा प्रूफ है जिसके कारण मैं बोल सकता हूं जे आईएएस बनने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो मेरे पास है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होता है, फिफ्थ नहीं, ठीक है, ओके फिफ्थ 5 क्वेश्चन होता है जे एक जो आईएएस होता है उनके पास ऐसा कौन सा डिजायर था जिसके कारण वो एक आईएएस बन गया। आपके पास ऐसा कौन सा इमोशनल कॉज है, इमोशनल कॉज वर्ड को बहुत ही ध्यान से सुनिए, कौन सा इमोशनल कॉज है जिसके कारण आप भी आईएएस बन सकता है, आप भी उनका ही जैसा एक सपना को भी साकार कर सकता है। जो एक ड्रीम होता है उसको भी साकार कर सकता है। आपके अंदर जो डिजायर है उसके पीछे में व्हाई क्या है, और वो व्हाई आता है इमोशनल कॉज के कारण। आपके पास ऐसा कोई इमोशनल कॉज है तो क्या है? जब आप ये 5 क्वेश्चन का आंसर क्लियरली लिख पाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, तब जाके आप डिसीजन लीजिए कि मेरे को एक आईएएस ही बनना है। जब आपके पास एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं है वो रास्ता से हट जाइए। आपका पापा मम्मी प्रेशर दे रहे हैं, उनको जाके बोलिए जे आप क्या आपका जो पैसा है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप देंगे वो क्या गवाना चाहते हैं आप? वो गवाना ही चाहते हैं तो मेरे को दे दीजिए, मैं जाकर कैसीनो में जाता हूँ। ठीक है, जिसका प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब मैं 1000 रुपया लगाऊंगा, जिसका प्रोबेबिलिटी होता है जे 36%, मतलब मैं 1000 रुपया गवाऊंगा तो मेरे को 36,000 रुपया वापस आ सकता है। वो कोई लॉटरी में भी होता है। ठीक है, 36,000 रुपया वापस आ सकता है। तो आप एक काम कीजिए, वो पैसा मेरे को दे दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके लॉटरी खेलते रहूंगा, कैसीनो में जाते रहूंगा। ठीक है, जिससे विनिंग प्रोबेबिलिटी आईएएस बनने से भी ज्यादा है। मतलब आईएएस बनने से जितना मेरा अर्निंग आएगा कैसीनो में जाके खेल के उससे भी ज्यादा अर्निंग आ सकता है, बस लॉटरी खेल के भी उससे भी ज्यादा अर्निंग आ सकता है। तो आप क्यों मेरा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं? उससे अच्छा है आप मेरे को पैसा दे दीजिए, मैं उसको उड़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जब आप ये 5 क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख पाएंगे तब आप राइट डिसीजन ले भी पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख रहे जे ना ये आईएएस मेरे लिए सुइटेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है? तब जाके आपको इसमें जाता है, इंटरनेट में जाना पड़ेगा, गूगल में जाना पड़ेगा। गूगल में जाके सर्च कीजिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है। ठीक है, आप बेस्ट करियर ऑप्शन
सर्च किया, उसमें से आपको बहुत ज़्यादा लिस्ट मिल जाएगा, बहुत सारा लिस्ट मिल जाएगा करियर का, ठीक है। उसमें से 10 को चूज कीजिए, 10 को चूज कर लिया। 10 में से जो आपका बहुत फेवरेट है ऐसा 10 को चूज कीजिए। 10 में से 5 को एलिमिनेट कर दीजिए। वो कैसे कर एलिमिनेट कर सकते हैं, आप रैंकिंग दीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे रेटिंग दीजिए। जिससे रेटिंग कम आएगा ऐसा 5 को आपको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। जब 5 एलिमिनेट हो गया, उसके बाद जो 5 बच गया उसमें से 3 को एलिमिनेट कर दीजिए। 3 एलिमिनेट हो गया, बच गया 2 में से आपको एक चूज करना पड़ेगा। 2 में से आपको एक चूज करना पड़ेगा। जो आप एक चूज कर रहे उसको चेक करने के लिए आपको फिर से ये जो 5 क्वेश्चन मैं बता दिया, ये 5 क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा। अरे 5 क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्लियर है, ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपको सेटिस्फाइड कर रहा है तो आपको वो कैरियर चूज कर लेना चाहिए और कुछ भी नहीं देखना चाहिए, आपको वो कैरियर चूज कर लेना चाहिए, ठीक है। एबार जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है मैं उनके लिए बोल रहा हूं, वो क्या करता है, काम करते करते काम को छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है, क्योंकि उसका बॉस उसको गाली देता है, ठीक है। बॉस उसको गाली देता है, इसके लिए वो काम छोड़ देता है, ठीक है। बॉस गाली दे रहा है, काम छोड़ना सही है, बिल्कुल भी सही है। लेकिन जिस टाइम गाली दे रहा है उस टाइम आप बिल्कुल भी मत डिसीजन लीजिए जे आज मैं काम को छोड़ दूंगा, ठीक है। आप उस टाइम डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आप जब उस टाइम डिसीजन लेगा तब आपके ऊपर आपका जो इमोशन है वो हावी हो जाएगा, आपका मन आपके ऊपर हावी होगा। आपका जब मन आपके ऊपर हावी होगा आप कभी भी राइट डिसीजन ले ही नहीं सकते, क्योंकि माइंड का काम ही है आपको गलत डायरेक्शन दिखाएगा। माइंड का हमेशा एक काम रहता है जो आपको गलत डायरेक्शन में दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको मिनिमम 15 दिन वेट करना है। वेट करने के बाद आपको कोई डिसीजन लेना है जे आप जो जॉब छोड़ने जा रहे हैं वो जॉब को आप क्यों छोड़ने जा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, आप जब कोई जॉब ढूंढेंगे, वो जॉब ढूंढने के टाइम आपके पास क्या इतना सेविंग है जिससे आप आपका फैमिली को चला सकते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, आपके पास ऐसा कौन सा क्वालिटी है जिसके कारण आपको इससे भी अच्छे नौकरी मिल सकता है, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन होता है जे जो बॉस आपके साथ जैसा बिहेवियर कर रहा है ऐसा बिहेवियर आप जब कोई कंपनी का फाउंडर होंगे तब आपका जूनियर के साथ क्या आप ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं, क्या ऐसा बिहेवियर ही करना चाहिए, इससे कंपनी का बेनिफिट होता है ना इससे कंपनी का लॉस होता है। मतलब आप एक फाउंडर के जगह में आ जाइए, आप एक बॉस के जगह में आ जाइए, बॉस के जगह में रख के आप खुद सोचिए जे उनका जो बिहेवियर है हमारे प्रति वो सही है ना गलत है, वो सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, गलत है तो कंपनी को कितना ज्यादा लॉस देगा, सही है तो कंपनी का बेनिफिट कैसे करके हो सकता है। ये जब क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप डिसीजन लीजिए जे मेरे को कौन सा करियर चूज करना चाहिए, ठीक है। जैसा मैं पहले बताया था जे 2% स्टूडेंट आता है जैसा वो आईएएस बा कोई फेसबुक में अच्छी नौकरी उसको मिलता है, लेकिन मैक्सिमम 98% स्टूडेंट होगा जिनके पास एक क्वालिटी नहीं रहेगा। तो क्या वो कोई काम नहीं करेगा, क्या वो अनएम्प्लॉय रह जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। 98% में से जो 10% होगा वो इंटरनेट सर्च करके अपना करियर ऑप्शन चूज कर पाएगा। उसके बाद जो 90% रहेगा वो कैसे करके चूज कर पाएगा, मैं 4th स्टेप में इसको डिवाइड किया, जिससे पहला स्टेप इंटरनेट सर्च कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो 3 स्टेप में कंप्लीट करूंगा उसके बाद आपको पता चल जाएगा जे वो 90% स्टूडेंट भी कैसे करके
अनएम्प्लॉय से एम्प्लॉय बन सकता है। ठीक है, ओके। इस बार जब आप करियर ऑप्शन चूज कर लिया, वो करियर का कोई ना कोई लीडर तो होगा ही होगा। समझ रहे? आप एक बिजनेसमैन भी बनने चाहता है, बिजनेसमैन जो इंडस्ट्री में आप बनना चाहता है, वो इंडस्ट्री का कोई ना कोई टॉप लीडर तो होगा ही होगा। आप उनको फॉलो करना शुरू कीजिए। इस बार आप कैसे करके फॉलो कर सकते हैं, वो होगा आपके लिए आपका आइडियल। ठीक है, तो उसको कैसे करके फॉलो कर सकते हैं? उनका घर में जाके, ठीक है, उनका घर में तो आपको घुसना ही नहीं देगा, तो आप कैसे करके फॉलो कर सकते हैं? आप क्या कीजिए, आप यूट्यूब में आइए, बा कोई भी इंटरनेट साइट में आइए जिससे वो लोगों का प्रेजेंस है। जैसा हमारा कम्युनिटी ऐप में, हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में 80 के ऊपर बिलियनियर प्रोफेसर है, जो आके आप उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है, लाइफ मतलब बिजनेस का एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं उसका पर्सनल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस बता रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है, उनका जो बिजनेस एक्सपीरियंस है वो आके शेयर किया। ऐसा आपका बहुत सारा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, और हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, आपको यूट्यूब में फ्री में मिल जाएगा। आप क्या कीजिए, आप हर दिन 1 घंटा करके उनका वीडियो देखिए। उनका वीडियो हर दिन 1 घंटा करके अकेला जाके, मतलब ऐसा किसी के पास नहीं है, किसी के पास जाके बैठ के मत देखिए, अलग हो जाइए, अलग होके आप देखिए। ठीक है, जब आप ये देखेंगे, एकला एकला बैठ के देखेंगे, जब डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तब उनका बात आपके अंदर धीरे धीरे घुसते जाएगा। आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड धीरे धीरे डेवलप होगा। उसके पास एक काम कीजिए, कोई भी एक लर्निंग उनका लाइफ से लेके इंप्लीमेंट कर दीजिए। जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन बताया था ना, आप जो करियर चूज करने जा रहे हैं, समाज में क्या इंपॉर्टेंस है, जब आप उनको फॉलो करेंगे कंटिन्यू, तब आपके पास ये आंसर टोटली क्लियर हो जाएगा, जे उनका जो पोजीशन, आप जो पोजीशन चूज कर रहे हैं, वो समाज को कितना ज्यादा बेनिफिट देगा। तो क्या करना है, हर दिन 1 घंटा अपना आइडियल के पास जाके लर्निंग लेना है। सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इससे चेक हो जाएगा जे आपका जो डिजायर है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। वो होगा पेशेंस मेंटेन करना। अच्छा, आपको मैं एक एग्जांपल लेके आपको बोल रहा हूँ। सपोज सोचिए, जो कोई भी एक यूट्यूबर बनना चाहता है, लेकिन आज आप एक यूट्यूबर बनने का डिसीजन ले लिया, उसके बाद आप क्या किया, 1-2 वीडियो डाल दिया, एक दो छोड़ दिए, 10 वीडियो डाल दिया, 20 वीडियो डाल दिया, लेकिन देख रहे एक भी व्यूअर्स आपके पास आया नहीं, तो आप क्या होगा, उस टाइम आपका सिचुएशन क्या होगा, आप डिप्रेस हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में भूगेंगे और वो काम को आप छोड़ देंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, जे आप जो भी काम कर रहे हैं, वो काम को मिनिमम 1 साल 12 घंटा कंटिन्यू करना पड़ेगा विदाउट एनी पेमेंट। मतलब आपके पास कोई अर्निंग नहीं आएगा, उसके बाद भी आप एक काम को 12 महीना तक 12 घंटा कंटिन्यू कर सकते हैं। वो होगा आपके लिए पैशन। आप कोई भी करियर ऑप्शन चूज कर लीजिए, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, 1 साल तो देना ही पड़ेगा वो करियर ऑप्शन से आपके पास अर्निंग आने के लिए, आप जो करना चाहता है, आप जो समाज में देना चाहता है, वो देने के लिए। क्लियर? पेशेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। इस बार हो गया, लास्ट पॉइंट में आता हूं। लास्ट पॉइंट होता है स्मार्ट वर्क। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। अच्छा, इस दोनों में से डिफरेंस क्या है? सपोज सोचिए, कोई भी एक किसान, कोई भी एक ठेला मजूर जो खटता है, क्या वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल होता है? वो लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता है? उसका पीछे में रीजन क्या है? क्योंकि वो सिर्फ मेहनत करता है, इसको कभी भी काम में नहीं लगाता है, मतलब अपना सोच को कभी भी काम में नहीं लगाता है।
यही आपको और उनको डिफरेंस कर देगा, मतलब आप में से आपको और उनको दोनों को अलग कर देता है। कैसे करके करते हैं? सपोज सोचिए आप एक करियर ऑप्शन चूज कर ले, सपोज एक आईएएस बनने चाहते हैं, आईएएस बनना चाहता है, ठीक है। तो आईएएस एक दिन में आप बन नहीं सकते, एक दिन में बन नहीं सकते, आईएएस एक मैराथन होता है। तो आईएएस के लिए क्या चाहिए आपको? आईएएस के लिए चाहिए, आईएएस एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए जो वो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का डीप नॉलेज, वो कैसे करके होता है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप चौरी चौरा आंदोलन का सुना ही था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के टाइम चौरी चौरा आंदोलन बोल के घटना घटा था, जिसके कारण गांधी जी को वापस लेना पड़ा उनका आंदोलन, असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था उस टाइम हुआ था जे वो जो चौरी चौरा एक थाना था, थाने में 25 पुलिस ऑफिसर को जिंदा जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? क्योंकि वो जो पुलिस ऑफिसर है आंदोलनकारी के ऊपर हमला किया था, गोली चलाया था, जिसके कारण 2 लोगों का उसी स्पॉट मौत हो गया। और इसी के कारण वो जो आदमी था, मतलब जो जनगण था, वो थाने में 25 पुलिस ऑफिसर को जिंदा जला दिया। और इसी के कारण गांधी जी आंदोलन को लौटा लिया। आपको ये सोचना है, आप तो ये पढ़ लिया है, सब लोग पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं भी पढ़ता हूँ और स्टोरी भी जानता हूँ। आप में से जो दूसरे लोग पढ़ता है और एक आईएएस एस्पिरेंट जो पढ़ता है, वो दोनों में से डिफरेंस क्या है? आप और एक नॉर्मल कैंडिडेट जो होता है, वो दोनों में से डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है थॉट प्रोसेस। डिफरेंस होता है थॉट प्रोसेस। आप कैसे करके पढ़ रहे हैं? जे गांधी जी जो डिसीजन लिया, ये डिसीजन क्या सही था? ये डिसीजन उस टाइम क्या लेना चाहिए ना उस टाइम नहीं लेना चाहिए था? उस टाइम लेने में क्या फायदा हुआ, नहीं लेने से क्या फायदा होता? आपको ऐसा करके पढ़ना है, ठीक है। मतलब आप सिर्फ सब्जेक्ट को ऊपर ऊपर पढ़ने जा रहे हैं, ऊपर ऊपर पढ़ते जा रहे हैं, इससे कुछ भी फायदा होगा नहीं। आपको वो सब्जेक्ट का अंदर तक घुसना है। एक होता है अंतरात्मा, मतलब उसका आत्मा तक घुसना है, और वो घुस सकते हैं क्वेश्चनिंग के थ्रू। इस बार आप स्मार्ट वर्क कैसे करके करेंगे? जे आप जो पढ़ रहा है, हो सकता है वो सिर्फ एक पैराग्राफ हो, लेकिन आप क्वेश्चनिंग कर करके इतना ज्यादा अंदर घुस गया जे वो जो सब्जेक्ट है आपको चाहे भी कोई भुला नहीं पाएगा। और इसी से ही आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, आपका माइंड पैटर्न चेंज होगा, आप एक आईएएस बन जाओगे। मतलब आप एक आईएएस बनने से पहले एक आईएएस बन जाओगे। और यही काम को आपको पेशेंस के साथ करना है, स्मार्टली कैसे करना है? आप ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं एक दिन में आप पूरा एक बोई खत्म कर दिया, एक बुक खत्म कर दिया, हिस्ट्री का एक पूरा चैप्टर खत्म कर दिया आप 24 घंटा पढ़ के, ऐसा कोई जरूरत नहीं। जो पढ़ रहा है उसको आपका अंदर में डालना है। और ऐसा करके हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप जो लर्निंग लेंगे, 1 साल के अंदर वो इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा जे आप खुद समझ नहीं सकते, आप खुद सोच नहीं पा रहे जो वो कितना बड़ा बन जाएगा 1 साल के अंदर, जो वो कंपाउंडिंग लग जाएगा उसके ऊपर। तो आपको ये करना है, आपको एक स्मार्ट गोल बनाना है हर दिन के लिए, और उसको हर दिन अचीव करना है। और वो बना पाएंगे जब आप आपका जो आइडियल है उसको अच्छे से फॉलो करेंगे। और वो गोल को अचीव करने के लिए आपके अंदर पेशेंस तो होना ही चाहिए, जैसा मैं 3rd पॉइंट में बता दिया। तो हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार क्या होता है, इस बार वो 10% स्टूडेंट का बात भी किया, रह गया 90% स्टूडेंट। 90% स्टूडेंट वो क्या करेगा? वो क्या अनएम्प्लॉय रह जाएगा ना? वो भी कुछ काम करेगा, और वो काम करेगा, उसको काम मिलेगा तो कैसे करके मिलेगा? देखिए, आपके पास ऐसा कोई डिजायर भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास एक डिजायर है। वो डिजायर क्या है? आपको अनएम्प्लॉय से एम्प्लॉय बनना है, आपको बेकार से हटना है, ठीक है। ये आपके लिए डिजायर है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप कोई भी एक काम जो इजीली अवेलेबल है, कोई भी काम, सपोज आपके एक इलेक्ट्रिशियन का काम मिल रहा है,
इलेक्ट्रीशियन, आप कोई मोटर रिपेयरिंग होगा व कुछ भी होगा, ऐसा कोई काम सीखने का मौका मिल रहा है वो भी इजीली, आप वो काम सीख लीजिए। आप वो काम सीख लीजिए। वो काम सीख के आप ये मत सोच लीजिए जे मेरे को आईआईटी जैसा नौकरी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको हो सकता है 8 से 10 हजार रुपया का नौकरी भी आराम से मिल जाएगा। 8 से 10 हजार रुपया का नौकरी आसानी से मिल जाएगा। आप वो काम को ध्यान से कीजिए। आप एक इलेक्ट्रीशियन बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मोटर रिपेयरिंग कर रहे हैं, वो भी अच्छे से कर रहा है। ठीक है, जब आप वो काम को अच्छे से करेंगे तब कोई भी कंपनी आपको भगाएगा नहीं, पहला कंडीशन। उसके बाद जब वो काम सीख लिया, आपके इन्वायरमेंट में आसपास में वो प्रॉब्लम तो है ही, वो प्रॉब्लम हर एक घर में फेस करता है। मैक्सिमम घर में मोटर तो रहता है, सबमर्सिबल मोटर हो या कुछ भी मोटर हो, वो रहता है। तो आप वो रिपेयरिंग करना शुरू कर दीजिए। आप धीरे धीरे वो रिपेयरिंग करना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं उनके पास से जाके आप पेमेंट मांगना शुरू कर देंगे, ज्यादा पेमेंट मांगेंगे, ज्यादा इनकम के बारे में आप सोचना स्टार्ट करेंगे शुरुआत में। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अच्छे सर्विस देने का कोशिश कीजिए। जब आप अच्छे सर्विस देंगे, आपका जो कस्टमर है उनको सेटिस्फाइड होगा आपका सर्विस में, आपका सर्विस से, ठीक है, तब क्या होगा, वो आपका बात लोगों को बोलना स्टार्ट करेगा। क्योंकि हर एक आदमी चाहता है जे उनका जो काम है वो कोई स्किल इंप्लॉय आके करे, क्योंकि कोई भी लॉस सहन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो आपका बात बोलना स्टार्ट करेगा। जब आपका बात वो दूसरे को बोलना स्टार्ट करेगा, आपको वर्ड ऑफ माउथ आप फैलना, वर्ड ऑफ माउथ आप फैलते जाएंगे। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ में फैलते जाएंगे और वो आपका जो कस्टमर है वो खुद आपको बना के देगा। लेकिन वो कस्टमर के साथ आपको रिलेशनशिप ऐसा ही मेंटेन करना है। जब आप धीरे धीरे बड़ा हो जाएंगे, उस टाइम आपके लिए जरूरत पड़ेगा स्किल का। कौन सा स्किल का? आप जो काम एकला कर रहा है वो काम एकला नहीं कर सकते। आपको और भी मैन पावर का जरूरत है, जो मैन पावर आपको हेल्प करेगा एक एम्प्लॉय से एक एंटरप्रेन्योर बनना। एक एंटरप्रेन्योर बनने तक वो जो सफर है वो आपको मैन पावर आपको मदद करेगा। आपका जो मैन पावर है वही आपको मदद करेगा। तो वो मैन पावर को मैनेज करना आपको सीखना है, और वो मैन पावर को मैनेज करने के लिए आपको HR का कोर्स कर लेना पड़ेगा। HR का एक कोर्स कर लीजिए। ठीक है, जब आप HR का कोर्स कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद HR का कोर्स के साथ साथ आप तो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में इंग्लिश का भी जरूरत होता है, तो बिजनेस फॉर इंग्लिश भी सीख लीजिए। ठीक है, 2 स्किल सीख लिया। इस बार क्या होता है, आप एक लोकेशन में आपका बिजनेस करते हैं, तो लोकेशन को छोड़ के भी आपको बाहर जाना है, तो आपके लिए इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। जब आप ये 3 स्किल अच्छे से सीख लेंगे और उसके बाद आपका बिजनेस को जब कंटिन्यू करेंगे, तब देखेंगे आप कुछ ही साल के अंदर अंदर, हो सकता है महीना में आप 10,000 रुपया कमाता, उस जगह में कुछ ही साल, मतलब 5 साल से हो सकता है 10 साल होगा, इतना भी नहीं होता है, 5 से 10 साल होगा, आप वो 10,000 रुपया के जगह करोड़ों रुपया कमा लेंगे। ये इतना आसान होता है। मतलब जो सोच लेता है कि मेरे को कुछ नहीं हो सकता है, मेरा कुछ नहीं होगा, उनके लिए मतलब उनका लाइफ में एक सबसे बड़ा वरदान है जे बाहर का इन्वायरमेंट आपके पास से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, जिसके कारण आप सबसे अच्छे से आपका जो पैशन है उसको फॉलो कर पाएंगे। तो इसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जे मैं भाग्यवान हूं, क्योंकि बाहर का लोग मेरे पास से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, जिसके कारण मैं मेरा पैशन को फॉलो कर पा रहा हूं, और इसी के कारण मैं आज सेल्फ एम्प्लॉय से एक एंटरप्रेन्योर बन गया। ये वीडियो देखने के बाद मेरा एक कोशिश था जे आप एक राइट करियर ऑप्शन चूज कर पाएंगे। हो सकता है ये वीडियो से आप वो चूज आराम से कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आप जब ये डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे तो आप अपना दोस्त को भी मदद कीजिए, वो भी अपना राइट डिसीजन ले पाए अपना करियर के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए
आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।